जरा आगाज में से बात कर लेते हैं दुनिया के मंजरनामे पे। अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप सब जानते हैं अमेरिका का सदर जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स माना जाता है और अमेरिका के इस दफ़ा के इंतखाबात में ये मुख्तलिफ था कि अमेरिका के इस दफ़ा के इंतखाबात में ऐसा एक दो नहीं ऐसी कई सौ चीज़ें हुई, कई सौ चीज़ें इस तरह की हुई जो कि अमेरिका की तारीख में इससे पहले नहीं हुई थी। अमेरिका के जाने वाले सदर का, जो अब सदर नहीं रहे, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के सदर नहीं है, उनका मिजाज, उनका रवैया, उनकी बातें इससे पहले हमने हालिया तारीख में किसी सदर से इस तरह की बातें नहीं सुनी। अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा कांग्रेस पे हमला हो गया, जिसको जो बाइडन ने कहा कि ये एहतजाज नहीं है, ये बगावत है। हमने वो नाकाबिल यकीन मनाजिर देखे 6 जनवरी को अमेरिका में, जिसका आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो तसव्वुर कर सकते हैं। जब पाकिस्तान में पीटीवी और पार्लियामेंट में हमला हुआ, हम सबको बड़ी शर्मिंदगी हुई, चाहे वो हर सियासी उससे बालातर होके सबको उस पर शर्मिंदा होना भी चाहिए था कि क्या हो रहा है, ये हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इन पर सर अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका में ये काम हुआ। ये नाकाबिल मनाजिर तस्वीर हमने देखी कि उनके स्पीकर के कमरे में एक बंदा पैर पे पैर रख के बैठा हुआ है, वो सेल्फियाँ हो रही हैं, एक अजीब व गरीब सूरत है। ये सब कुछ हुआ। तो ये डेवलपमेंट अब हो गई है कि अब से कुछ देर पहले जो बाइडन ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। ये भी पहली मरतबा हुआ कि एक आउट गोइंग प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप थे, वो आने वाले प्रेसिडेंट की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आखिरी खिताब अब से कुछ देर पहले कहा, अपने उमूमी रवैये से वो बाज हरगिज़ भी ना आए और इसमें भी जाते जाते एक सोशा छोड़ गए। वो पहले दिन से कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहते हैं। आज भी यही बात की डोनाल्ड ट्रंप की बहैसियत सदर अमेरिका आखिरी तकरीर की एक झलक देखिए। Have a good life. We will see you soon. We rebuilt the United States military. We also got tax cuts, the largest tax cut and reform in the history of our country by far. We just got 75 million votes, and that's a record in the history of sitting president. I will always fight for you, pay our respects and our love to the incredible people and families who suffered so gravely from the China virus. It's a horrible thing that was put onto the और ये डोनाल्ड ट्रंप चले गए। चाइना वायरस की, कोरोना वायरस की उन्होंने बात की। मत भूलिए, रुए ज़मीन पर अमेरिका वो वाहिद मुल्क है इस वक्त दुनिया का जहां कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। 2020 में औसतन हर रोज़ अमेरिका में 1000 आदमी मरा है कोरोना वायरस की वजह से। 4 लाख अफराद अकेले अमेरिका में इस वायरस की वजह से अब तक मर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का लोग पाकिस्तान में मवाजना भी करते हैं उनके मिजाज के अतबार से। इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हम एक ही तर्ज के सियासतदान हैं, कुछ हवालों से उन्होंने कहा था। डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया आज का नहीं है। जब पिछला इलेक्शन भी वो लड़ रहे थे तब भी उन्होंने बिल्कुल इन दीज क्लियर वर्ड्स ये कहा था, आप देखिएगा अभी उसकी झलक, कि भाई हम इलेक्शन का नतीजा बिल्कुल मानेंगे उस वक्त अगर हम जीतेंगे। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, देखिए। I would promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the United States that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. If I win, then he won, then he became the president of the United States of America. Completed his tenure. वहाँ तो जाहिर है अपने जो टर्म्स हैं वो पूरे करने की रीत है, आदमी कैसा भी हो, लेकिन वहाँ टर्म पूरी होती है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। फिर इस दफ़ा का इलेक्शन आया और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि इलेक्शन हम हारे, ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है। वो क्या? वो एक इलेक्शन में धांधली हो, वरना तो ऐसा हो ही नहीं था कि हम हारे। ये भी एक झलक देखिए आप इसकी। Because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election. So we have to be very careful. The only way they're going to win. Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. There won't be a transfer, frankly. उसके बाद इलेक्शंस हुए, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए, नताइज कबूल करने से इनकार किया, कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। We'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. आपको एक पाकिस्तान के इलेक्शन वाला माहौल इसमें नजर आ रहा होगा। एक और मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। आपको ये सुनिए कि उन्होंने क्या कहा और आपको याद आएगा पाकिस्तान की सियासत, कि जहां हमारे सियासतदानी कंप्लेन करते हैं रातों रात नताइज तब्दील कर दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा कि वहां का आरटीएस वारटीएस भी बैठ गया, कुछ हुआ है वहां पे। क्या कहा उन्होंने, देखिएगा। Big victory with North Carolina, and
So we won there. We lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We want the law to be used in a proper manner. तो आपने देखा, आप अगर आंख बंद करें और सिर्फ इसकी बात का उर्दू तर्जुमा सुने तो आप सोच सकते हैं कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान ये कह रहा है कि हम जीत रहे थे, अचानक सब कुछ रुक गया, उसके बाद नतीजे तब्दील हो गए। बहरहाल फिर मामला आगे बढ़ते गए और फिर 6 जनवरी को वो हो गया जिसका अमेरिका में किसी ने तसव्वुर नहीं किया था उस वक्त, जबकि वो तकरीब हो रही थी कि जिसमें बाकायदा अमेरिकी कांग्रेस में, वहाँ का ऐवान कह लीजिए, कि जिसमें इस बात की ऑफिशियली तौसीक होनी थी कि ट्रंप अब अमेरिका के सदर नहीं रहे और जो बाइडेन अमेरिका के सदर बन जाएंगे। उस दौरान वहाँ पर लिटरली हमला हो गया, लोग अंदर घुस गए, वहाँ के जो लॉ मेकर्स से उनको अपनी जानें बचाना पड़ी और बहुत कुछ मामला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को इस मौके पे सामने आए, वो उन्होंने एक अजीब व गरीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने मुजाहिरीन से कहा कि मुझे आप लोगों से प्यार, आई लव यू, मुझे आप लोगों से प्यार है, लेकिन अब आप लोगों को सबको घर चले जाना चाहिए। डोनाल्ड बाद अमेरिका के वो पहले सदर बन गए कि ट्विटर और फेसबुक ने उनके अकाउंट्स पहले आर्जी और फिर मुस्तकिल तौर पे बंद कर दिए, ये कहकर कि उनकी जो बातें हैं वो इश्तिआल का सबब बन सकती हैं। ये सारा बाब अब खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर नहीं रहे, अब अमेरिका के सदर हैं जो बाइडेन।